नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लब इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, इनसे बातचीत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की पाटलिपुत्रा के पावन धरती पर एक बार पहुंच रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? पाकिस्तान और भारत में जिस तरीके से युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार पहुँच रहे हैं, बिहार दौरे पर। देखिए, जब आतंकवादी घटना पहलगाम में घटा था, ठीक उसके 1-2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी बिहार के मिथिला के धरती पर झंझारपुर आए थे और झंझारपुर के मंच से उन्होंने आम सभा में ये घोषणा किया था कि आतंकवादियों को पहचान कर हम ऐसी सज़ा देंगे कि शायद वो सपना में नहीं सोचा होगा। और ऑपरेशन सिंदूर पूरा दुनिया लोहा मान रहा है। जिस तरह से 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत का घाट उतारा गया और पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, और इसी बिहार के धरती से प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था। अब प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज आ रहे हैं और विक्रमगंज के धरती से बिहार को सौगात भी देंगे और आगे आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई होगा उसकी चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है कि जो पलायन नहीं रोक सका, लगाम नहीं कर सका, वो बिहार का बदलाव क्या करेगा? अब बिहार को ऐसे भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहिए। देखिए, ये लोग बेशर्म हो गए हैं। शर्म नाम की चीज़ अब इन लोगों के पास नहीं रहा है। पलायन करवाने वाला कौन है, इसका जवाब तेजस्वी जी को देना चाहिए। आखिर इतने बरसों तक बिहार के माहौल को किसने इस हालात पर ला करके खड़ा किया, इस बात को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी की सरकार जब से आई है, लगातार रोजगार, और पहले तो 10 लाख रोजगार की मांग हो रही थी। नीतीश जी ने कहा कि जब तक हम 12 लाख रोजगार और 40 लाख युवाओं को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे लेंगे, तब तक हम चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। अब किसकी बात करते हैं? अब किस चीज़ की बात करते हैं ये लोग? इसलिए ये लोग थेथर हो गए हैं, थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हैं और इसी तरह करके अनर्गल बात करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी को कायम रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को, साथ ही जेडीयू पार्टी को नौटंकीबाज बताया जा रहा है, भुंजा पार्टी, तमाम बातें आरजेडी की तरफ से नाम दिया गया। खासकर तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर असल आरजेडी के पास कोई काम नहीं है। जिसके पास कोई काम नहीं हो वो इसी तरह का व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत आरोप दिन भर ढूंढते रहता है कि हे भगवान, कोई ऐसा चीज़ बता दो कि हम बयान दे दें। इसके अलावा आरजेडी के पास बेरोजगारी है। मुझे इस बात की चिंता है कि आरजेडी बेरोजगार हो करके इस तरह की बातें खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात करती है। तो आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अनर्गल बयान देते हैं और अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते रहते हैं। खास करके तेजस्वी यादव के पास कोई काम धंधा है नहीं। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।